चलिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो और शेर की दहाड़ हो, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, है ना, हार के रुकना नहीं बेटा। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, हो राही हो राही। हैं? है कि नहीं बढ़िया? देखो कितना बढ़िया गाना है। चलो सर, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। अगला सवाल। बोर्ड साफ कर रहा था बेटा, इसलिए सोच रहा था एक गाना ही गा दूं। है क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अच्छा 29 हो चुका है, 30 पे चलना है। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 30, शुरुआत कर दीजिए इस लेक्चर में। चलिए शाबाश। ओके, शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन नंबर 30, 30। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 30 में? अभ्यास 929 में लेंस को चित्र से कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि वर्गों को अधिकाधिक संभव आवर्धन क्षमता के साथ सुस्पष्ट देखा जा सके। अधिक से अधिक आवर्धन क्षमता के मतलब अधिक से अधिक आवर्धन क्षमता से सुस्पष्ट देखा जाए तो अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन होती है भाई, अधिकाधिक सुस्पष्ट देखने के लिए, देखने के लिए प्रतिबिंब जो है कहाँ बनना चाहिए? कम से कम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। ये तो बात पक्की हो जाएगी ना भाई। किसी भी चीज़ को हम बहुत बहुत साफ देखना चाहते हैं, बिल्कुल साफ, तो 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन जाना चाहिए। साफ दिखेगा भाई, दूर की चीज़ धुंधली भी तो हो जाती है ना। हाँ, अरे भाई साहब जरा आवाज़ें कम करेंगे? ओके। तो ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए कहाँ रखा जाए, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं। 1/v माइनस 1/u 1/f। तो -25 पे लगाएंगे u, और लेंस की फोकस दूरी 10 है। ओके, दरवाजा बंद कर लो, शाबाश। पढ़ाई चल रही है, तुम लोग शोर मत मचाया करो भाई। तो लेंस की फोकस दूरी 10 है, क्योंकि पिछले सवाल को ही इसमें इस्तेमाल कर दिया गया। 29 नंबर के सवाल को ही सर यहाँ पर दोबारा भी बताया गया है। चलिए, तो यहाँ से u निकालना है, ये वाला है ना। u ऐसा बनता है, ऐसे 4 बनाओ सर। तो u का थोड़ा मुंडी घुमाओ ऐसे, हैं। शाबाश। चलो अब u को इधर कर लो, इसको इधर कर लो। -1/25 -1/10 और 1/u। लघुत्तम बना लो 50, LCM। इसे कर लो -2, इसे कर लो -5, 1/u। तो u हो गया -50/7 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ये कितना होगा? 8 7 7 7.13 जो भी है ना। अच्छा, इस उदाहरण में आवर्धित या आवर्धन बिंब वस्तु साइज क्या है? ठीक, आवर्धन कितना है यहाँ पर? यहाँ पर आवर्धन है m बराबर v/u। तो v कितना है? v है 25, तो -25 है। u कितना है? -50/7 है। तो आवर्धन कितना है यहाँ पे भाई? 7/2। आवर्धन है यहाँ 3.5 हो गया। शाबाश, देखो 7/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या इस प्रक्रम में आवर्धन और आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता के बराबर है? स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं आवर्धन क्षमता कितनी है। आवर्धन क्षमता यानी इससे मतलब ये कहना चाह रहा है कोणीय आवर्धन। ये कहना चाह रहा है कोणीय आवर्धन।
ध्यान रखें बेटा, यहाँ इसको पूछ रहा है। ये कितना होता है? ये होता है डी बाई यू। डी कितना है? 25, और यू कितना है? 25। यू है 50/7, 50/7 यानी हो गया 7/2, तो ये हो गया 3.5। ठीक, तो पहले में तो यही हो गया। ये है सी वाला पार्ट। तो सी में क्या कहा? हाँ, रेखीय आवर्धन तथा कोणीय आवर्धन समान है। समझ रहे हैं बात को? मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कोणीय आवर्धन रेखीय आवर्धन एक ही चीज है, वैल्यू में बराबर आ गए हैं। ठीक, यानी इसका मतलब अगर अंतिम प्रतिबिंब 25 पर बना रहे हैं हम, फाइनल इमेज 25 पर बना रहे हैं, देखो 25 पर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे फाइनल इमेज, तो वस्तु को कहीं रख रहे होंगे, तो उस केस में क्या है? कोणीय आवर्धन रेखीय आवर्धन बराबर आ रहे हैं, आ जाते हैं। ठीक, शाबाश। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30, सिंपल, क्लियर। 31 नंबर पे चलेंगे। 31 नंबर बोर्ड साफ कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए। चाय पीते पीते, पता नहीं बेटा तुम ये वीडियो किस समय देख रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें कह देता कि बच्चों चाय नहीं पीना, चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी चाय तो पीते ही हैं बच्चे, क्या करें? दूध पियो, घी खाओ, बादाम खाओ, पानी पियो, चाय नहीं पीना। क्वेश्चन नंबर 31, शाबाश। 9, 31, चलो पढ़ के बताओ। अभ्यास 9.30 में वस्तु तथा आवर्धक लेंस के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 6.25 mm हो? मतलब देखो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी बेटा? वर्गमूल 625 है ना, ये हो जाएगी 2.5 mm। और वस्तु वर्ग की भुजा मालूम है कितनी है? बताओ कितनी है? ये है 1 mm। अतः आवर्धन कितना रहेगा फिर इसका? बताओ। आवर्धन होता है 2/5 यानी 2.5, और ये होता है V/U। हो गया नहीं हो गया? पक्की बात है। अच्छा, अब वस्तु कितनी दूर होनी चाहिए, ये तो कह रहा है ये वस्तु कितनी दूर होनी चाहिए। आवर्धक लेंस, वस्तु तथा आवर्धक लेंस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि, अच्छा अब क्या करें? अब ऐसा कर लो, देखो 1/V - 1/U बराबर 1/10। भाई फोकस दूरी कितनी थी क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर? 10 सेंटीमीटर थी। अच्छा, यहाँ से देख लो, यहाँ से सॉल्व कर लो। देखो V की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5U, तो लगा लो 2.5U 1/U 1/10। हल कर लेंगे सर इसको। 2.5U ऊपर आएगा 1.5 1/10। ये U है, इस U की मुंडी घुमाओ, नहीं तो ये कंफ्यूज कर देगा। चलिए, तो U कितना आ गया? U आ गया 150 15/2.5 यानी 6 सेंटीमीटर उत्तर। मतलब वस्तु कहाँ होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर पर। तो आवर्धन कितना हो जाएगा? 2.5। 1 mm की भुजा थी वस्तु की, तो प्रतिबिंब की भुजा कितनी हो जाएगी वर्ग में? 2.5, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6.25 mm² वर्ग मिलीमीटर। शाबाश। क्या आप आवर्धक लेंस को नेत्र के अत्यधिक निकट रखकर इन वर्गों को सुस्पष्ट देख सकेंगे? जी नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं देख सकेंगे। लेंस के अत्यधिक निकट नहीं देख सकेंगे, क्योंकि जो निर्गम बिंदु होता है वो थोड़ा लेंस के पीछे होता है।
खैर ये कोई खास बात नहीं, आँख से सटाकर नहीं देखना होता है ना। मतलब इस तरह के केस जब होते हैं ना, ध्यान रखना कि जब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, आँख की बीमारियों को छोड़ दो, आँख की बीमारियों का मैटर अलग है। तो ये कह रहे हैं कि क्या सटा कर रखेंगे आँख को? जी नहीं, थोड़ा पीछे रखेंगे। आँख जो है थोड़ा सा पीछे रहती है, देखो ये आँख होती है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक निर्गम या निर्गम बिंदु होता है। निर्गम बिंदु मतलब इधर से आने वाला प्रकाश धीरे धीरे इस बिंदु पर पहले इकट्ठा होता है, तब जाके आँख में प्रवेश करता है। तो अगर आँख को बिल्कुल पास रख दें, यहाँ रख दें, मान लीजिए आँख को पास में रख दें, यहाँ पे आँख रख दें, तो प्रकाश आंशिक रूप से आँख में घुसता है, पूरा प्रकाश नहीं जाता आँख में। तो लेंसों के पीछे क्या होता है? एक निर्गम बिंदु होता है। उस निर्गम बिंदु पर या निर्गम बिंदु से पीछे आँख को रखना पड़ता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया? भाई नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, आँख के बिल्कुल पास सटाकर नहीं रखना चाहिए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 32। तो धीरे धीरे यात्रा जो है बढ़ रही है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 32, 31, 32, 32 से आवाज। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 32 में? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर दे दूं मैं खड़े खड़े। चलिए, पहला सवाल है 32A, 32ABC। तीन, इसमें कितने हैं भाई? अच्छा, इसमें तो 5 है भाई। A, B, C, D और E, ये हैं देखो 5, 32 में। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण आवर्धन लेंस द्वारा उत्पन्न आभासी प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है। तब फिर किन अर्थों में कोई आवर्धक लेंस कोणीय आवर्धन प्रदान करता है? यदि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम पे रख लिया जाए तो ऐसा हो जाता है। भाई 25 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बना है और कोणीय आवर्धन कह रहा है समान है, तो कोणीय आवर्धन क्या होता है? आँख के सामने जब किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं और जब उसका प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बनाते हैं, इसके अनुपात को ही तो कहते हैं कोण के अनुपात को। तो जरूरत क्या है? कैसे आवर्धन प्रदान कर देगा? भाई 25 सेंटीमीटर से कम पे अगर कोई वस्तु रखी है और प्रतिबिंब बन जाए 25 पे, तो कोणीय आवर्धन प्रदान कर देगा, है ना। तो जब वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम पे रखी होती है, जब वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी होती है, ऐसे लेंस के सामने, लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी होती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? मान लो 25 पे बनाता है, तब ऐसा होता है। बी में, किसी आवर्धन लेंस को देखते समय, किसी आवर्धक लेंस से देखते समय प्रेक्षक अपने नेत्र को लेंस से अधिक सटाकर रखता है। यदि प्रेक्षक अपने नेत्र को पीछे ले जाए तो क्या कोणीय आवर्धन परिवर्तित हो जाएगा? नहीं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ कोणीय आवर्धन बदल जाएगा, कोणीय आवर्धन बदल जाएगा, आवर्धन परिवर्तित हो जाएगा। इस बात को भी समझना है, परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि लेंस व नेत्र के बीच दूरी बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैं बिल्कुल चश्मा पहन लूँ तो चश्मे वाले लेंस क्या होंगे? बिल्कुल मेरी आँख पे होंगे,
है ना। और वस्तु मान लीजिए पास में है, दूर की वस्तु पे फर्क नहीं पड़ेगा, दूर की वस्तु पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वस्तु मान लीजिए पास में है। अब मैंने क्या किया, चश्मे को दूर हटा लिया तो आवर्धन बदल जाएगा। देखो इसका एक्सपेरिमेंट है हमारे पास क्या होगा कि कोई चश्मा पड़ा होगा। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको करके भी दिखा सकता हूँ। देखो 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 मैं दिखाता हूँ, तुम्हें इसे करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास ऐनक, ये चश्मा है ना, ये चश्मा है। अब देखो मैं चश्मे को आँख पे लगाऊंगा, ये लगा दिया मैंने इसे आँख पे, ये देखो ऐसे लग गया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो ऐसे, ओके। अब देखो ये चीज़ यहीं पर है, झुका तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल साफ। अब देखो अगर मैं इसे दूर ले जाऊँगा, देखो 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 तो बदल गया, हिले लगा, है कि नहीं, घट गया। अब पास लाया तो बढ़ गया। तो ये कह रहा है कि आँख से सटाकर रखते हैं लेंस को, आँख से सटाकर, है। तो क्या हो रहा है, आँख का लेंस और चश्मे का लेंस दोनों के बीच में दूरी नहीं है, आँख के लेंस के और चश्मे के लेंस के बीच में दूरी नहीं है। तो आवर्धन कुछ और है। अगर ये दूरी बढ़ जाए तो आवर्धन कुछ और हो जाएगा। हम जानते हैं लेंसों के बीच में अगर दूरी आ जाए तो आवर्धन कुछ और होता है, उसका फॉर्मूला भी कुछ और होता है ना। शाबाश। चलिए, तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ, और इसमें जो है लॉजिक लगा दिया हमने कि भाई दूरी बढ़ जाती है आँख के लेंस और शाबाश, ये रखा मैंने चश्मा। चलिए अब आया तीसरा हिस्सा यानी सी पार्ट। हाँ, ये है क्योंकि कोणीय आवर्धन परिवर्तित हो जाता है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। अब आया सी, किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सी वाला है, आवर्धन क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो ठीक है, मान लिया होती है। तब हमें अधिकाधिक आवर्धन क्षमता प्रदान करने के लिए कम से कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करने से कौन रोकता है? ये रोकते हैं लेंस निर्माण संभव नहीं है। कम से कम मतलब 3 ये मान सकते हैं आवर्धन क्षमता। यहाँ पर एक आवर्धन क्षमता इस्तेमाल की जाती है बेटा, आवर्धन क्षमता 3 से अधिक करने के लिए फोकस दूरी कम करनी होगी। कम करने के लिए फोकस दूरी कम करने के लिए लेंस निर्माण संभव नहीं है। मतलब ऐसा लेंस बनाना संभव नहीं है। आवर्धन क्षमता कितनी है? 3 से अधिक करने के लिए फोकस दूरी कम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? आवर्धन क्षमता मतलब बढ़ानी है तो फोकस दूरी कम करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं सामान्यतः 3 तक होती है, 3 से अधिक करेंगे तो, और तो उसे कम से कम फोकस दूरी बनाएंगे तो उसका लेंस बनाना संभव नहीं है। लेंस में कम फोकस दूरी के लेंस में गोलीय विपथन इसे बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन तथा वर्ण विपथन के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सर ये विपथन क्या होता है? मतलब कहीं जिक्र तो हुआ होगा पहले, प्यार में कहीं बात तो हुई होगी विपथन की। अब तो जरूरत भी नहीं थी इस चैप्टर में, कहीं ऐसा कुछ था भी नहीं है। विपथन गोलीय
विपथन एबरेशन अतः वर्ण विपथन। गोलीय विपथन क्या होता है? मतलब लेंस जिस गोले से काटकर लेंस बनाया जाता है, देखो गोले से काट के लेंस बनता है ना ऐसे, कहता है उसकी त्रिज्याओं में प्रॉब्लम है, उस तरीके से वो त्रिज्या नहीं बना पाते हम जिस तरीके से बनती हैं अगर लेंस छोटा हो जाता है। इसे कहते हैं गोलीय विपथन। गोलाकार आकृति लेंस की पूरी तरह नहीं बनती, गोलीय विपथन हो जाता है। वर्ण विपथन, वर्ण विपथन का दोष तब आता है जब लेंस में, हम जानते हैं अलग अलग अपवर्तनांकों के लिए, है ना, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं। हम जानते हैं बैंगनी रंग के लिए किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है सबसे, और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। हमने पढ़ा था वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में। तो क्या होगा, अलग अलग रंगों के लिए फोकस दूरी अलग अलग हो जाएगी। भाई फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है कि नहीं करती है लेंस की? सर करती तो है, उसका फार्मूला है फोकस दूरी का, अपवर्तनांक और लेंस की दोनों तरफ की त्रिज्याओं में एक सूत्र होता है कि नहीं होता है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो अपवर्तनांक अगर भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो फोकस दूरियां भिन्न भिन्न हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं फोकस दूरी सरक जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी या धुंधला दिखाई देगा। तो छोटे लेंस में ये दोष पैदा हो जाते हैं, वर्ण विपथन यानी रंगों का भेद होने लगेगा, फोकस दूरी गड़बड़ होगी और पूरा गोलाकार नहीं हो पाएगा, गोलीय विपथन होगा। तो ये दो दोष पैदा हो जाते हैं छोटे लेंसों में। ओके, तो छोटे लेंसों को बनाना निर्माण प्रक्रिया में समस्या है, इसलिए बहुत कम फोकस दूरी के लेंस नहीं बनाए जा सकते। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आया डी नंबर डी। इसमें क्या कहा, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस तथा नेत्रिका लेंस दोनों ही की फोकस दूरी कम क्यों होनी चाहिए? भाई ये भी सिंपल सी बात है। तो ये सेटिंग पर है, ये क्या है, उसकी जो सेटिंग होती है ये उस पर है, सेटिंग का पैरामीटर है, दोनों कम होने चाहिए। ठीक, तो सेटिंग के पैरामीटर हैं प्रायोगिक दृष्टि से, ऐसा लिख देते हैं, प्रायोगिक दृष्टि से दोनों लेंसों की फोकस दूरी कम होती है बस। अच्छा, चर्चा कुछ भी कर सकते हैं, चर्चा के लिए कुछ भी कह सकते हैं। चर्चा के लिए हम ये भी कह सकते हैं भाई आँख का जो आकार होता है, आँख के आकार से छोटा या आँख के आकार के बराबर लगभग नेत्रिका होती है और उससे छोटा अभिदर्शक लेंस होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु उसके पास रखी होती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसका आकार भी छोटा होता है, और चूंकि उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कम दूरी पर बनना चाहिए तो उसकी फोकस दूरी भी कम होती है। अगर बड़ी फोकस दूरी होगी तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इस तरह की बातें हम बता सकते हैं, बट इसका रियल फैक्ट है कि प्रायोगिक दृष्टि से दोनों की फोकस दूरी कम होती है। अभिदर्शक लेंस की तो बहुत ही कम होती है, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास रखा जाता है, और नेत्रिका की 5 या 6 सेंटीमीटर रखी जाती है, और लंबाई जो सूक्ष्मदर्शी की बनती है 12-13 सेंटीमीटर बनती है। ये सारी चीज़ें आपने न्यूमेरिकल में देखी हैं। तो अगर हम बढ़ाएंगे चीज़ें तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी वो, है ना। तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, प्रायोगिक दृष्टिकोण से ही ऐसा किया जाता है। कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाना है ये एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई यहाँ कोई ऐसा विशेष लिखने का कारण नहीं होता। इसका बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई बड़ी हो जाएगी आकार में, और सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आया ई वाला पॉइंट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते समय सर्वोत्तम दर्शन के लिए हमारे नेत्र नेत्रिका पर स्थित न होकर उससे कुछ दूरी पर होने चाहिए। नेत्र तथा नेत्रिका के बीच यह अल्प दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ होता है निर्गम बिंदु या निर्गम द्वारक, मतलब नेत्रिका के बिल्कुल पास में आंख नहीं रखनी है आपको, थोड़ा पीछे रखनी है आंख। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब आप कुछ देखते हैं इस तरीके से, है ना, ये है नेत्रिका, तो नेत्रिका से पीछे आंख रखनी पड़ेगी आपको, ये दूरी होती है, इसे बोलते हैं निर्गम
द्वारक दूरी, निर्गम द्वारक दूरी। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो प्रकाश नेत्रिका से आ रहा है वो पहले एक बिंदु पर इकट्ठा हो, फिर आंख में जाए। अगर आपने आंख को बिल्कुल नेत्रिका पर रख दिया तो प्रकाश आंशिक रूप से आंख में जाएगा, वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। बस ये फैक्टर है और कुछ नहीं। ठीक, तो ये कहानी जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब ज़्यादा लागू होती है। दूरदर्शक में ऐसा नहीं है, क्योंकि दूरदर्शक के लेंस, जो अभिदर्शक लेंस होता है वो बड़ा होता है, उसमें प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसमें आँख चिपका भी लें तो भी दिख ही जाएगा हमें। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश की मात्रा कम होती है, तो थोड़ा पीछे हटा के आँख को रखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं निर्गम द्वारक दूरी, है ना। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें थी, मतलब सामान्य नॉलेज, सामान्य ज्ञान की बातें थी और कुछ नहीं, कोई ऐसा न्यूमेरिकल तो था नहीं इसमें। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 33, 30 और 3 35। शाबाश। नाइन 33, शाबाश। क्या कहा साहब 33 में? कोई बढ़िया बात कही है? हाँ साहब, बहुत बढ़िया बात है। 1.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर चले गए हैं हम लोग, पंगा होगा, पंगा होगा। तथा 5 सेंटीमीटर दूरी की नेत्रिका है, यानी जिसके पास आंख रखी होती है वो नेत्रिका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली है, और जिसके पास वस्तु होती है, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं जिसको, अभिदृश्यक लेंस, उसकी फोकस दूरी है 1.25 सेंटीमीटर का उपयोग करके वांछित कोणीय आवर्धन, मतलब ज़रूरत के हिसाब से एक आवर्धन क्षमता बनाई गई है 30x, मतलब 30 गुना। आवर्धन जो है वो कितना है? 30 है, 30 है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप कैसे बनाएंगे, मतलब उसका जो संयोजन है वो कैसा होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो समायोजन है वो कैसा होगा? संयोजन, समायोजन, अरेंजमेंट, प्रबंध उसका कैसे करेंगे आप? ठीक, मतलब निर्माण हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी निर्माण परियोजना लागू हो गई है, उसका निर्माण होगा। तो आवर्धन कैसा है? आवर्धन जो है, आवर्धन m बराबर 30 है, और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? अभिदृश्यक लेंस, इसे कहते हैं FO, ये है 1.25 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है? नेत्रिका लेंस ऐसे लिख देते हैं, हालांकि लेंस लगाने की जरूरत नहीं बेटा, नाम इनके प्रसिद्ध हैं, 5 सेंटीमीटर। जग जानता है, सब जानता है, जग जानता है। सर वो लोग कहाँ जानते होंगे जो फिजिक्स नहीं पढ़ते? हाँ, जाहिर सी बात है। जो फिजिक्स नहीं पढ़ता उसको बोलो अरे नेत्रिका लाओ, रे नेत्रिका, और यार नेत्रिका की जगह वो बेचारा पूरे नेत्री ले आएगा, बोला ले नेत्र। तो नेत्रिका मतलब कितनी फोकस दूरी है? 5, और अभिदृश्यक लेंस जिसके सामने वस्तु रखेंगे सूक्ष्मदर्शी में वो है 1.25 सेंटीमीटर। अच्छा, 1.25 को तुम 5/4 भी लिख सकते हो ना, दशमलव हटा दिया जाए मान लो, लिख सकते हो ना? हाँ सर, लिख देंगे भिन्न के रूप में, ये भी तो लिख सकते हो। देखो, चलो खैर हो गया। अब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाओगे? सबसे पहले भाई देखो, 2 शर्तें होती हैं। एक होती है अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर है। एक होता है अब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है। तो पहले शर्त मान लो, पहली शर्त मान लो, शर्त जब अंतिम प्रतिबिंब
d बराबर 25 सेंटीमीटर पर है। तो ऐसे में आवर्धन जो होता है वो होता है -v/u VO/UO 1 + d/Fe। ये होता है बेटा फॉर्मूला। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव के, अभिदृश्यक के V और UO। ये 25 होता है, ये लेते जाएगी फोकस दूरी होती है। आवर्धन कितना है? आवर्धन है 30। ये रहा देख, तो लगा जरा 30 -VO/UO 1 + 25/5, तो ये हो गया 30 -VO/UO, ये हो गया 6। तो यहाँ से आगे हम चले तो -VO/UO ये हो गया बेटा 6 × 5 = 30 यानी 5। तो VO की वैल्यू आ गई -5 UO। अभिदृश्यक लेंस के दूरियां हैं जो O है ना, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरियां, अभिदृश्यक लेंस की दूरियां। तो समीकरण क्या होता है उसका? 1/VO - 1/UO बराबर 1/FO। तो VO कितना है? -1/5 UO माइनस UO, और ये कितना है FO? 5/4। तो 5 नीचे आ जाएगा बेटा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब देख सॉल्व कर ले। 6/5 UO बराबर भी माइनस का 4/5, तो 5 गया, UO आ गया -3/2 सेंटीमीटर। यानी अभिदृश्यक लेंस से 1.5 सेंटीमीटर -1.5 सेंटीमीटर आएगा ना, रखना पड़ेगा वस्तु को। अब जरा एक बार देख ले, थोड़ा सा देख ले, देख ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है FO। इधर एक फोकस, इधर दूसरा फोकस भी बराबर है। फोकस दूरी कितनी है? 1.25। तो ये दूरी कितनी है? 1.25। तो बढ़ा लूँ तो ये 1.50 हो जाएगी पूरी। तो ये देख सीधे ऐसे जा रहा है, ये बन गया पहला प्रतिबिंब, ये रहा। ये दूरी कितनी है? ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये वाली जहाँ पे वस्तु रखी है। वस्तु को मान लिया AB, पहला प्रतिबिंब बन गया A' B'। अंतिम प्रतिबिंब 25 पे बनना है, तो इसको कहीं रख दिया, यहाँ मान लिया FE, और यहाँ लगा दिया नेत्रिका ऐसे। तो नेत्रिका से इधर फोकस, तो ये ऐसे जा रहा है, पीछे हटा लिया, एक यहाँ से मिला लिया, ठीक। तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब है ये कहाँ बन रहा है बेटा? पीछे बनता है। डायग्राम गलत हो जाएगा, धारणा गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। पीछे लेके आना है इसको यहाँ लेके आना है, और इसको थोड़ा और टेढ़ा करके यहाँ लाना, ऐसे। तो देख यही बन गया अंतिम प्रतिबिंब। ये क्या है? A', B'। इस रेखा को यहाँ से हटा ले, ऐसे करते हैं ये। तो ये अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना? ये बना 25 सेंटीमीटर। ओके, ये है आईपीस, नेत्रिका। और ये दूरी क्या है यहाँ? ये बिंदु क्या है? FO है, फोकस। कितना फोकस है? 1.25। 1.25। वस्तु कितने पे है? 1.5 पे। तो ये दूरी जो हम कह रहे हैं कि भाई वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ, यही है UO, और ये बेटा ये है VO, फार्मूले में लगी है, ठीक। और ये दूरी जो है ये वाली, ये FE है बेटा, देखिए ये दूरी है 5 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी। प्रतिबिंब कहाँ बना है? 25 पे। बस हो गया, निर्माण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हो गया, कोई टेंशन नहीं, बन गई सूक्ष्मदर्शी। अभिदृश्यक लेंस से 1.5 सेंटीमीटर पे रख दो, डन, ठीक। ऐसे में इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये भी सवाल उठ जाता है, सर ये जो दोनों है लेंस, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब लंबाई कितनी होगी? अगर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की बात करें
ट्यूब लंबाई नहीं, ध्यान रखना, ट्यूब लंबाई अलग होती है, सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब लंबाई अलग होती है, इस बात को पकड़ना, समझाया गया है वहां पे। मैं कह रहा हूं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वो कितनी लंबी है, ट्यूब लंबाई नहीं। ट्यूब लंबाई क्या होती है, इस फोकस और इस फोकस के बीच की दूरी होती है, एल कहते हैं इसको। ये क्या है, ये है ट्यूब लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब लंबाई है अभिदृश्यक लेंस के दूसरे फोकस नेत्रिका के पहले फोकस के बीच की दूरी है, एल बोलते हैं ट्यूब लंबाई। मैं ट्यूब लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, ट्यूब लंबाई नहीं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, इस बात को समझना। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी हो गई, देखो तो कितनी हो गई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, ये कितनी होगी, नई बात है। देखो यहां से यहां तक कितना है, वीओ प्लस ये है यूई, ये देखो ये रहा यूई, तो दोनों का मोड़ कर दें, यूई यानी प्लस में लगानी है दोनों, ये होती है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई या दोनों लेंसों के बीच की दूरी। और ट्यूब लंबाई क्या होती है, दोनों फोकस के बीच की दूरी, अभिदृश्यक लेंस का दूसरा फोकस, ये पहला फोकस है लेंस के सामने, दूसरा फोकस, और नेत्रिका का पहला फोकस, क्योंकि इधर पड़ेगा नेत्रिका का दूसरा फोकस, दोनों के बीच की दूरी इसे कहते हैं ट्यूब लंबाई। और दोनों लेंस के बीच की दूरी जो कि हमने यहाँ निकाली है, ये दूरी जोड़ दी वी और ये यू जोड़ दिया, टोटल कर दिया इनका, इसे कह देते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो समझ में आ गया होगा कि भाई ट्यूब लंबाई और लंबाई अलग अलग चीज हैं। ओके, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा। हाँ, तो अभी ये दूरी निकल जाएगी क्योंकि यहां से वीओ मिल जाएगा और यहां से यूई मिल जाएगी। यूई कैसे मिलेगी, है ना, वीओ कैसे मिलेगा, देखो वीओ मिल जाएगा, यहां से वीओ मिल जाएगा, ये रहा देखो, यहां से हटा लेते हैं इसको, यहां से इसे हटा लेते हैं, वीओ मिलेगा, देखो यहां से वीओ हो जाएगा -5 और ये कितना है बेटा 1.5 -1.5, तो कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर, ये आ गया वीओ। तो यहाँ का वीओ मिल गया। अब हमें निकालना है यूई, तो यूई लगा लेते हैं, नेत्रिका के लिए लगाते हैं, नेत्रिका के लिए 1/VE - 1/UE बराबर 1/FE, ये है -25 पर, और UE की हमें आवश्यकता है, यह है 1/5। देखिए यहाँ से UE आ जाएगा क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनाया नेत्रिका ने, 25 पर। कैसा है, -25 है, इस तरफ है लेंस के, ऑब्जेक्ट कहाँ है, UE पर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो ये देखो UE मिल गया, तो कितना हो गया 1/UE, ये हो गया -1/25 -1/5, तो UE हो गया -25/6। यहाँ ये वैल्यू प्लस में लगनी है, तो ये हो गया 7.5 प्लस 25/6 कितना होता है 25/6, 6 चौक 24, और उसके बाद 1 और उसके बाद 7, तो कितना हो गया 11.67 11.67 सेंटीमीटर, यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ट्यूब लंबाई नहीं, ध्यान रखना, ट्यूब लंबाई नहीं है ये है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। और अगर ट्यूब लंबाई की बात करें
तो ट्यूब लंबाई कितनी होगी बताओ, यहाँ से देख के बताओ। ये पूरी की पूरी ये दूरी कितनी है 5, ये दूरी कितनी है 1.25 है कि नहीं बताओ, है कि नहीं है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी ट्यूब लंबाई, तो घटा लो इसमें से 1167 में से ये 5 भी घटा दो, 1167 में से 1.25 भी घटा दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा ट्यूब लंबाई। तो ट्यूब लंबाई L कितनी हो गई 11.67 माइनस कितना हो जाएगा 5 6 25, इसे घटा दो 6 25, है कि नहीं। यह है ट्यूब लंबाई 11.67 माइनस 6 25, क्योंकि ये है दोनों फोकस के बीच की दूरी, यह है ट्यूब लंबाई। तो ट्यूब लंबाई देखो कितनी हो गई 1167 माइनस 6 25। हो सकता है ये 6 25 ना दिख रहा हो, ट्यूब लंबाई दोबारा निकालूंगा देख। L ट्यूब लंबाई, ये है ट्यूब लंबाई कितनी है L, तो कितनी हो जाएगी टोटल कितना है 1167, इसमें से घटेगा कितना 6 25, है ना। यह देख टोटल कितना है 1167, क्या घटेगा 1.25, ये भी घटेगा, ये 5 भी घटेगा, तब आएगी फोकस से फोकस तक की दूरी, समझ रहे। तो ये है ट्यूब लंबाई। तो यहाँ ये बात पक्की समझ में आ गई होगी कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दरअसल दोनों लेंस के बीच की दूरी है। पक्का कर लो, रट्टा मार लो, याद कर लो, समझ लो, भूल लो नहीं। ट्यूब लंबाई अंदर जो दोनों फोकस हैं उनके बीच की दूरी है, लेंसों के बीच में जो दोनों फोकस हैं उनके बीच की दूरी है। बस बहुत कस के समझाया देखो मैंने, सॉरी इतना ज़्यादा समझ में आ गया ये इसको नहीं बोलेंगे सर शाबाश। चलिए थोड़ा सा मैंने इस पर जोर इसलिए डाल दिया कि इसको लेकर के ना इंटरनेट पे भी और टीचर्स में भी और जो पढ़ाया जा रहा है उसमें भी गलती है, ये गलत पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैंने इस बात पे जोर ज़्यादा डाला है, बार बार समझाया है कि ट्यूब लंबाई और लेंसों के बीच की दूरी यानी लंबाई, ये अलग अलग चीज़ें हैं। लंबाई अलग है, ट्यूब लंबाई अलग है। पक्का लंबाई क्या है फिर बताओ लंबाई है लेंसों के बीच की दूरी, ट्यूब लंबाई क्या है अंदर दोनों फोकस है उनके बीच की दूरी। बस अब पक्का हो गया, ठीक है शाबाश। ज़्यादा नहीं फिर सर, इस तरह दिमाग में मतलब हिल जाता है दिमाग है। खैर आगे चलते हैं, हो गया 33 हो गया, इतना ही करना है और कुछ नहीं, ये चीज़ें निकाल के दिखानी है बस और कुछ नहीं। शाबाश चलिए अब आया 34 को डन करो, शाबाश 34 को आओ, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे, शाबाश। अच्छा चैप्टर है, मतलब अच्छा चैप्टर है और जोर लगा के हैया, मतलब वो वाली बात है, हिम्मत मतलब करनी पड़ती है चैप्टर में। 34 चलिए, किसी दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस, क्वेश्चन नंबर 34 9:34। किसी दूरबीन के दूरबीन जो बीन कर सके, मतलब छानबीन कर सके, दूर के लिए उसे कहते हैं दूरबीन कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी 140 है। तो फोकस दूरी अभिदृश्यक की बेटा लिख लेते हैं एपो, यह है 140 सेंटीमीटर, और नेत्रिका इसे लिख लेते हैं एपी, ये है 5 सेंटीमीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आवर्धन क्षमता क्या होगी। सामान्य, पहला सामान्य, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होता है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ होता है, सामान्य कब मानी जाती है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होता है, पर है, तो ये होती है आवर्धन क्षमता FO बाई FE। तो ये हो जाएगा 140/5, ये हो जाएगी 28। तो एक उत्तर तुम्हारा ये हो गया, मतलब यही हम पढ़ते हैं, FO बाई FE पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। अंतिम प्रतिबिंब 25 पर हो। दूसरा,
दूसरा ऑप्शन है अंतिम प्रतिबिंब d बराबर 25 पर हो। ये तो यहाँ आवर्धन क्षमता क्या होती है, FO D FE, ऐसा कुछ होता है बेटा। तो ये कितना है, 140 1/25 प्लस 1/5 हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये वाला कितना आएगा, 6/25 है ना। ये हो जाएगा 140 गुना 6/25। तो कुल यहाँ कुछ अलग सी चीज़ आएगी, देखो इसको यहाँ हल कर लेंगे है ना। m बराबर 140 और गुना 6/5 से काट लो, 5×5 और ये 5 28 ऐसा हो गया देख। तो 8 संग 48 हासिल हो गए 4, 6 दूनी 12 और 4 16/5 कितना होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 संग 30। ये हो गया आवर्धन क्षमता आंसर। मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर है, 25 पर है, जब अनंत पर है तो ये है। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा। अंतिम प्रतिबिंब जब 25 सेंटीमीटर पर है तो ये फॉर्मूला काम करता है। शाबाश। हाँ, इसको बनाया होगा हमने, इसको हमने सिद्ध किया होगा, और सिद्ध करे तो 1 मिनट की बात है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कर दूंगा इसको सिद्ध कर दूंगा मैं, बोलो हैं, चलो कर देता हूँ। तो सिद्धि मंत्र कर लो, 1 मिनट लगती है, पता नहीं कहाँ हुआ होगा, कब हुआ होगा। देखो ये है अभिदृश्यक लेंस और ये है नेत्रिका। अंतिम प्रतिबिंब है 25 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ क्या करते हैं, कहीं यहाँ रख लेते हैं ऐसे, इसे मान लेते हैं h, और ये जो कोण है इसे मानते हैं बीटा, और बेटा अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बना लेते हैं 25 पर। ये इसकी फोकस दूरी को ऐसे ले आते हैं, यूँ ऐसे मिला लेते हैं, ये अंतिम प्रतिबिंब बन गया 25 पर। ठीक, अच्छा, ये फोकस होता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव से आने वाली जो लाइट है सीधा यहाँ पहुँचती है, ये कोण होता है अल्फा। ठीक, तो हम बोल देते हैं 10 बीटा और 10 अल्फा, ऐसे बोल देते हैं। ये होता है आवर्धन। होता है कि नहीं होता, बताओ, एक लाइन की बात है। 10 बीटा बेटा ये होता है UE, देखो यहाँ रखा है ना, ये ऐसे यहाँ रखा है, ये UE होता है। नेत्रिका से कितनी दूरी होती है, UE। ये क्या है, नेत्रिका, और ये है अभिदृश्यक। वस्तु कहाँ है, वस्तु है अनंत पर। तो 10 बीटा कितना होगा, जरा देख के बताओ, H/UE। 10 बीटा कितना होगा, H/UE। अच्छा, 10 अल्फा कितना होगा, देखो ये है FO, ये पूरी दूरी क्या है, FO। क्योंकि अंतिम मतलब अगर अनंत पे कोई वस्तु है मान लीजिए पीछे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पे बनना है, लगभग फोकस के पास बनेगा। तो ये हो गया H/FO, तो ये हो गया FO/UE हो गया। कुल मिला के आवर्धन आ गया FO/UE। अब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर है, अंतिम प्रतिबिंब है -D पर। 1/UE बराबर 1/FE है ना। तो बेटा UE की वैल्यू क्या आ गई, 1/D प्लस 1/FE, ये आ गई -1/UE की वैल्यू। ठीक, ये पूरी वैल्यू -1/UE की वैल्यू पूरी तरह यहाँ रख दो इसमें, क्योंकि माइनस तो नहीं लगाना है ना। ठीक है, तो देख आवर्धन कितना आ जाएगा, FO 1/UE की वैल्यू देख के आ रही है, माइनस नहीं लगाना, क्योंकि आवर्धन क्षमता है, माइनस लगाएंगे नहीं उसमें। 1/D 1/FE। ये माइनस भी क्यों उठता है वो मैं बताता हूँ कि भाई उल्टा है, वस्तु का उल्टा बनता है तो वो माइनस बाईं तरफ आता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के आकार का आता है ना, वो हट जाता है इससे, तो इसको नहीं लगाना। देखिए बन गया, ये बन गया फॉर्मूला। ये शॉर्टकट में लिया है मैंने, इसकी पूरी डिटेल थ्योरी में जाके देख लो, जहाँ मैंने ये बनाया है इसका डेरिवेशन, है ना।
शाबाश। अभी तेजी से याद करना है, लिखना पड़ जाए तो बस। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 35। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे। शाबाश। मतलब ये चैप्टर जो है ना बल्ले बल्ले कर देगा तुम लोगों को ना, पक्का कर देगा तुम्हारी एनर्जी को, मतलब बढ़ा देगा ये चैप्टर, तुम्हारे स्टेमिना को बढ़ा देगा ये चैप्टर। सर ऐसा लगता है ये चैप्टर खत्म ही नहीं होता। होने वाला है बेटा, बस चिंता मत कर। क्वेश्चन नंबर 34 पे चल रहे हैं, जा रहे हैं धीरे धीरे। 3-4 सवाल और हैं, और क्या है। ज़रूरी थोड़ी है आने वाले सवाल बड़े ही हों, छोटे छोटे भी तो हो सकते हैं। छोटे छोटे सवाल भी तो हो सकते हैं। हाँ शाबाश। चलिए हाँ, अब आ गया 35, 9:35। इसमें 9:35 में पहला सवाल है, लेंसों के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 34 में लेंसों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो लेंसों के बीच की दूरी कितनी होती है? पृथक्करण का मतलब क्या हुआ? लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में ही बताते हैं बेटा। बता तो सब स्थितियों में सकते हैं, पर सामान्य में निकाल दो। ये होती है FO प्लस FE। तो कितना हो गया? 140 प्लस 5, ये होगी 145 सेंटीमीटर। मतलब दूरदर्शी में जो लेंस होते हैं उनके बीच की दूरी। तो दोनों फोकस दूरी जोड़ देते हैं अपन। सामान्य स्थिति मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, तब मानी जाती है सामान्य स्थिति। जब अंतिम प्रतिबिंब 25 पर हो तब नहीं होती। हालांकि सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 है। लेकिन दूरदर्शी में सामान्य स्थिति कब कही जाती है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। शाबाश, ये हो गया। इसके बाद बी में कुछ कह रहा है। बी में देखिए क्या कह रहा है। बी आ गया, ये तो हो गया डन। ये लो, बी में आएंगे। यदि इस दूरबीन का उपयोग 3 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची मीनार को देखने के लिए किया जाता है तो अभिदर्शक द्वारा बने मीनार के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? तो कुल मिला के ये मान लीजिए अभिदर्शक लेंस है। ये क्या है? अभिदर्शक लेंस है। यहाँ ये ऊंचाई है 100 मीटर और ये दूरी है 3000 मीटर। 3 किलोमीटर है ना बेटा। तो यहाँ से फोकस पे जाएगा सीधा। ये है FO। ये दूरी कितनी है? ये है फोकस दूरी, और ये हो जाएगा H। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। देखो ये कोण क्या है? अल्फा। तो ये कोण भी बेटा कैसा होगा? अल्फा ही होगा। तो पता लग जाएगा। देखो ये कोण कितना है? H/FO। और ये कोण कितना है? 100/3000। पक्का। तो H आ गया 100/3000 गुना 140। तो H जो है सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, क्योंकि 100 मीटर में है, 3000 मीटर में, और ये सेंटीमीटर में है। ठीक, तो हल कर लो। ये देखो ये गया, तो 14/3 सेंटीमीटर। कितनी बनेगी ये? 3 चौक 12, 6, 3 सेंटीमीटर बन जाएगी लगभग लगभग। भाई 3 चौक 12 बचे 2 हुए, 3 चौक नहीं बेटा, ये बननी चाहिए फिर। 14 है ना, 3 चौक 12 सही है, बचे 2, फिर हुआ 3 छंग 18 बचे 2, ये बननी चाहिए। ओके शाबाश। 4.7 लिख देते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो 4.7 लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 4.7 में तो 6, देखो इस 7 को राउंड अप करें ना तो 4.7 भी लिख सकते हैं। मतलब
उचित सार्थक अंकों में तो कितना कर सकते हैं, 4.7। ये किसकी दूरी है ना, किसकी ऊंचाई है, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज समरूप हैं। देखना बेटा, ये है 100 मीटर ऊंची मीनार, लंब हो गया, 3000 मीटर पर है, आधार हो गया, इधर ये प्रतिबिंब है और ये आधार हो जाएगा फोकस दूरी के बराबर। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, है कि नहीं, वस्तु वाला भी प्रतिबिंब वाला भी। तो H/FO और इधर 100/3000, देख हो गया, H आ गया, डन। आगे बढ़। यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब में मीनार की ऊंचाई क्या है। तो आवर्धन, नेत्रिका का आवर्धन जब अंतिम प्रतिबिंब पच्चीस सेंटीमीटर पर बनता है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, ये होता है 1 + D/FE। 1 + T कितना है 25, ये कितना है 5, ये होता है 6। ये आवर्धन बेटा रेखीय आवर्धन होता है, ध्यान रखना किसी भी लेंस के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बनता है। इसका ध्यान रखना, इसको पक्का करना, ये पढ़ाई गई है ये चीज, रेखीय आवर्धन होता है ये। तो 6 हो गया। अतः अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई, रेखीय आवर्धन m बराबर HI/HO, ये प्रतिबिंब है, ये ऊंचाई है। तो HI हो गया 6 × 4.7, यह देख H। इस H को भी जो यहाँ बना है नेत्रिका क्या करेगी, बड़ा कर देगी, ऐसे यहाँ बन जाएगा बड़ा आके, ठीक। तो कितना गुना बड़ा करेगी, 6 गुना, क्योंकि नेत्रिका का आवर्धन कितना है 6। तो कुल मिला कितना हो गया, ये हो जाएगा लगभग 28 सेंटीमीटर। आंसर गुना कर लो, 6 × 7 = 42, तो 28.2 आ रहा है ना, तो 28 सेंटीमीटर लगभग लिख दो, या 28.2 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए 9:35 डन हुआ, शाबाश, ओके। आगे चलते हैं बेटा। अब आया 36, क्वेश्चन नंबर 36, शाबाश। 36, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ें। चलते चले लहरों के साथ, परवाह नहीं। माइक कहाँ है भाई, माइक कहाँ है भाई, हाँ है माइक है चलो शाबाश। तो आ गया 36, 9:36। क्या कह रहे हैं, कैसे ग्रेन दूरबीन 9:33 में दर्शाए गए अनुसार दर्पणों का प्रयोग किया गया है। इस दूरबीन में दोनों दर्पणों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यानी 20 मिलीमीटर है। यदि बड़े दर्पण की वक्रता 220 यानी 22 हो, छोटे की 14 हो, तो अनंत पर रखे किस प्रतिबिंब की अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर अगर कुछ हो तो ये चीज़ क्या है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक बार। यहाँ पे एक ठीक है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, ठीक, और यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश आता है अनंत से ऐसे, और यहाँ से प्रकाश यहाँ आता है, यहाँ से प्रकाश यहाँ आता है, और यहाँ इसको काट दिया गया, थोड़ी सी जगह बनाई गई ऐसे, यूँ ऐसे, और यहाँ एक उत्तल लेंस लगा लिया गया ऐसे, और ये प्रकाश इस लेंस में एंट्री कर जाता है, यूँ आता है इधर से,
तो ये कह रहा है यहाँ कितनी दूरी पर ये प्रतिबिंब बनता है, ये है प्रतिबिंब। इसको मान लें कि भाई ये बनती है, यहाँ बनती है ये बनती है इमेज, ऐसे बना ली, मान लो यहाँ बना ली हमने इमेज, इसके सामने बनती है इमेज, हम बना लें मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ देखेगा, यहाँ बनती है मान लीजिए इमेज और यहाँ है ऑब्जेक्ट, ऐसी कहानी है। इसकी जो फोकस दूरी है वो है, सॉरी इसकी जो वक्रता त्रिज्या हाँ इसकी है 22 सेंटीमीटर और इसकी है 14 सेंटीमीटर, शाबाश। और इनके बीच की जो दूरी है ये दोनों दर्पणों के बीच की जो दूरी है ये है 2 सेंटीमीटर। पक्का, ये सवाल है, ठीक। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है। सवाल तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अनंत से प्रकाश आ रहा है, इसमें घुस जाता है, क्योंकि ये ट्यूब है, ये पूरी एक ट्यूब होती है, ऐसे ऐसे ये पूरी ट्यूब होती है, ये ऐसी ट्यूब होती है, ये प्रकाश आ जाएगा। सर प्रकाश आवाज तो नहीं करता है घू की चलो यार समझाने के लिए बोल दिया मैंने, मतलब आवाज तो नहीं करता, बस समझाने के लिए बता दिया मैंने। ये प्रकाश आ रहा है घू, ठीक। अभी दर्पण से टकराएगा, मुड़ जाएगा ऐसे। तो यहाँ एक उत्तल दर्पण लगा है, ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। शाबाश। अच्छा, अवतल दर्पण क्या करेगा अगर अनंत से आता है, अवतल दर्पण क्या करेगा, अवतल दर्पण इमेज बनाएगा यहाँ ऐसे, ये इमेज कितने पे बनाएगा, ये बनाएगा 11 सेंटीमीटर पर। अनंत पे रखी वस्तु दर्पण कहाँ पर बनाता है उसका प्रतिबिंब, अनंत पे रखी वस्तु है अगर, तो अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, ईमानदारी से बताओ। सर बनाता तो है फोकस पे ही, और फोकस कितना है, क्या है इसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस क्या है इसकी, त्रिज्या क्या है 22, फोकस का है 11, तो 11 पे बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ से सोच के बताओ, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब I1। अब इस I1 को अगर उत्तल दर्पण से देखें तो कितने पे है, सर 9 सेंटीमीटर पे है। पक्की बात है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो इससे कितने पे है, 9 पे है। तो अब इसका प्रतिबिंब अवतल का, तो ये उत्तल जो है ये कहाँ बनाएगा, कन्फ्यूज हो जाते हैं, उत्तल अवतल। तो ये उत्तल अब कहाँ बनाएगा, चलिए उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कितनी फोकस दूरी है इसकी, 7 है फोकस दूरी, प्लस में लेनी है, हाँ। तो 1/v प्लस u कितना है, दर्पण में अंदर की तरफ u है 9 सेंटीमीटर, तो 9 ही लगा लो 1/7। तो v आ गया बेटा -63 सेंटीमीटर, माइनस हल कर लो, देखो 1/7 माइनस 1/2 सेंटीमीटर, तो v आ गया -31.5 सेंटीमीटर। कहाँ माइनस है, इधर, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए ये वैल्यू माइनस में आई है। तो उत्तल दर्पण तो ये है ना भाई, देख उत्तल दर्पण तो यहाँ है ना भाई, ये रहा, और इधर की दूरियां कैसी होती हैं, प्लस में, तो इधर की दूरियां कैसी होंगी, माइनस में। यानी दर्पण से 31 सेंटीमीटर की दूरी पर वो जो वस्तु है अनंत पर वो दिखाई देगी। मतलब इधर से झांक के देखेंगे, आंख रखी ना यूं, तो 31 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। नेत्र लेंस दिखेगा तो इधर ही, इधर थोड़ी दिखेगा, क्योंकि दिशा बदल दी है। लेंस के अंदर आंख में लाइट चली गई है, तो कुल मिला के दिखेगा तो इधर ही, इधर पीछे थोड़ी दिखेगा। पर रेटिना आंख जो है यहाँ पर है, ठीक, तो दिखेगा पलट के इसमें। बड़ी चमत्कारिक बात है ये, क्योंकि वास्तविक प्रकाश जो है यहाँ से मुड़ा है ना, ओके, और यहाँ से मुड़ के इधर पहुँच गया, ठीक। तो कहाँ से आ रहा है, तो देख इधर से आता हुआ दिख रहा है, देख प्रकाश ऐसे इधर से आता हुआ दिख रहा है, देख
तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ है वो जिससे हमने प्यार यहाँ है, ये देख कितनी दूरी पर है, 31 पर है, ठीक। और ये क्या बता रहा है फॉर्मूला, -31.5 पे प्रतिबिंब है ना। ये तो यही बता रहा है कि भाई इधर है। खैर ये होता है क्यों, क्योंकि जो वस्तु है ना, ये वस्तु है, इसको समझना बात को। ये वस्तु कैसी है, ये आभासी वस्तु है। वास्तव में यहाँ वस्तु थोड़ी ना है, ये आभासी वस्तु है। वस्तु दर्पण के अंदर चली गई है तो प्रतिबिंब पीछे दिखा रहा है फॉर्मूला। तो प्रकाश किरण मुड़ी है, देखो प्रकाश किरण यहां से मुड़ के आंख में गई है, तो यहां अगर आंख है तो ये किरण कहां से आती हुई दिख रही है, पीछे से आती हुई दिख रही है, तो यहां दिख रहा है प्रतिबिंब, यहां दिख रहा है। और वस्तु कहां है, अनंत पर है ना। इस लॉजिक को भी समझना। और प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है। देखो वस्तु अगर आभासी है तो उसके प्रकाश की दिशा को मोड़कर उसको आंख में अगर डाल दिया जाए तो इस तरीके से वस्तु दिख जाती है, इमेज दिख जाती है। अगर लेंस के द्वारा या दर्पण के द्वारा वास्तविक हो प्रतिबिंब तो दिखता नहीं है, उसके लिए पर्दे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो खैर डन करो, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आते रहते हैं। सवाल हो गया, आगे चलिए। अब आ गया 9:37। 9:37 पूरा चैप्टर थ्योरी में, वीडियो लेक्चर ठीक से देखो, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, गारंटीड है बात, पक्की बात है। हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहाँ क्या हुआ, कहाँ आभासी है, कहाँ वास्तविक है, कहाँ दिखता है, कहाँ नहीं दिखता है, कहाँ बिकता है, कहाँ नहीं बिकता है, कितनी महंगाई है, सब पता चल जाएगा बेटा। 36। अब आया 37। 9:37 क्या कहा, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली, गैल्वेनोमीटर धारा को बताता है, उसको मापता नहीं है। सर ये बात तो पता है, चुंबकत्व वाले चैप्टर में पढ़ा था सर हमने, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना लेते हैं, वोल्टमीटर में बदल लेते हैं। हाँ, ठीक है, अच्छा चलो मालूम है, ठीक है। किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली से जुड़े समतल दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश दर्पण से टकराकर अपना पथ पुनः अनुरेखित करता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में प्रवाहित कोई धारा दर्पण में 3.5 अंश का प्रक्षेपण उत्पन्न करती है। दर्पण के सामने 1.5 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्रकाश के परावर्ती चिन्ह में कितना विस्थापन आएगा। देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ये है दर्पण, ये है दर्पण। दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ नहीं बोलता, पक्की बात है। अच्छा ये है, ऐसे प्रकाश जा रहा है, ऐसे ही आ रहा है, पक्की बात है। और ये है सामने पर्दा, और ये है बिंदु, इस बिंदु से प्रकाश जा रहा है, लौट के इसी पे आ रहा है। धारा शून्य है, प्रकाश यहां से जा रहा है, लंबवत गिर रहा है यहाँ पे, वापस नहीं आ रहा है, धारा का मान 0 है। अब क्या किया, धारा चल पड़ी साहब। धारा चलने में ये दर्पण जो है घूम गया, ये दर्पण घूम गया, 3.5 अंश दर्पण घूम गया जी। तो ये जो प्रकाश इधर से जा रहा था अब लौट के इधर को आया जी, पक्की बात है। तो कितने अंश पे घूम जाएगा, ये घूम जाएगा 7.5 अंश पे, इसका डबल। ये कंसेप्ट है। अगर समतल दर्पण को आप किसी कोण पे घुमाते हैं तो परावर्तित किरण उस कोण के दुगने कोण पे घूम जाती है। ये कंसेप्ट है, परावर्तन में समझाया गया है आपको। अब क्या है, अब तो सिर्फ इसको याद ही कर लेना है। तो कुल मिला के लाइट जाएगी तो इधर से, पहले इधर ही आ रही थी, अब इधर नहीं आएगी, अभी डबल कोण पर घूम जाएगी। तो कुल मिला के ये दूरी है 1.5 मीटर, और ये मान लूँ मैं x,
तो लग जाएगा टेन थीटा। 10 7 अंश बराबर x बटे 1.5। तो x जो है वो आएगा लगभग 18 सेंटीमीटर के आसपास वैल्यू आएगी। 1.5 10 7 डिग्री। तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल लो तो कितनी आएगी? टेबल का मसला है। 18.4 सेंटीमीटर, 18.4 सेंटीमीटर है। मतलब ये मीटर में है तो सेंटीमीटर बना लो, 150 सेंटीमीटर कर लो। ये लो, ये सेंटीमीटर में आ गया ना। देखो 10 7 का वैल्यू लगेगा यहाँ पे। ये किस में है अभी? अभी ये मीटर में है, सेंटीमीटर ही कर लो बेटा, झंझट हो जाएगा। सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 150 सेंटीमीटर, उत्तर सेंटीमीटर में जा रहे हैं। अब 10 7 की वैल्यू हमारे पास सीधे सीधे नहीं होती है, तो हमें क्या करना है? हम छोड़ रहे हैं इसी को, उत्तर छोड़ दो। सब टेबल नहीं है हमारे पास, उसी को छोड़ दो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 38। आज का आखिरी सवाल है, दिल में मेरे एक ख्याल है। सर जी आज का आखिरी सवाल है, खुश होने वाली बात है। खुश होने वाली बात है, आज का आखिरी सवाल है। चलिए, थोड़ा बहुत ऐसा होता है, बेसिक फंस गया, कोई लॉजिक फंस गया, कहीं कोई समस्या आ गई, थोड़ी बहुत जानकारी क्या करते हैं बच्चे, किताब से भी ले लेते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से भी ले लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है भाई 12वीं में पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए हम पढ़ तो 12वीं में रहे, लेकिन 10वीं क्लास की या 11वीं क्लास की कोई समस्या हमारी फंसी हुई है, कोई लॉजिक हमारा अटका हुआ है, तो वो अलग से क्लियर किया जा सकता है फुल कोर्स के अंदर। ऐसा होता नहीं वैसे कोई बेसिक फंसेगा, लेकिन फिर भी कहीं फंस गया है ना, गुणा भाग में कुछ फंस गया, साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ फंस गया, तो बाहर जाकर इंटरनेट की मदद ले लें, किसी भी तरीके से ले लें, गूगल पे जाके सर्च कर लें, उस चीज़ को देख लें क्या होता है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, मान लो यूट्यूब में भी कोई टाइटल मार के देख लें, किसी ने पढ़ाया होगा। नोट भाई, यूट्यूब पे भी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है ना, तो यूज करें सारी चीज़ों को, पर समय बर्बाद ना करें। अब आ गया 38 9 38। शाबाश। इन्होंने एक चित्र बनाया है। शाबाश। ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण। इस समतल दर्पण के ऊपर इन्होंने एक लेंस रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ये वाला लेंस। और इस लेंस में जो अपवर्तनांक है वो मालूम है, ये लेंस है। ठीक, इस लेंस में यहाँ वायु है, अभी वायु है, मतलब दर्पण के और लेंस के बीच में अभी वायु है। ठीक, तो कह रहे इस लेंस से ऊपर, सवाल को ही समझ रहे हैं, समाज समझते समझते, यहाँ कोई पिन है, पिन, और पिन का प्रतिबिंब भी पिन के साथ मिला हुआ है ना। ये इमेज है, प्रतिबिंब है, और ये दूरी जो है अभी, ये दूरी है अभी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, ये लगभग ये दूरी है, मतलब लेंस से दूरी। क्योंकि ये जो दूरी है ना, ये तो मामूली दूरी है, इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, अब पिन और पिन का इमेज एक ही जगह पर है, इसका मतलब प्रकाश जहाँ से चला लौट के वहीं चला गया। तो इसका मतलब सीधा होता है कि यहाँ ये फोकस दूरी का पॉइंट है। ऐसे देखो, फोकस से किरणें गिरेंगी तो लंबवत हो जाएंगी, बात को समझना। अगर ये फोकस है, एप है, तो एप से अगर उत्तल दर्पण के सामने अगर एप से किरण चलती है तो क्या होती है? अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर समांतर हो जाएगी, समतल दर्पण के लंबवत हो जाएगी, और लंबवत होगी तो उसे वो वापस कर देगा। तो इसी तरीके से ये वापस भी चली गई है। यानी उत्तल लेंस की
फोकस दूरी कितनी है, वो है 30 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इन्होंने कहा सम उत्तल है, तो यानी दोनों r बराबर हैं, ये है r1 और यही है r2। तो यहाँ से लगा दिया जाए 1/30 म्यू माइनस 1, एक को r लगाना बेटा, एक को माइनस r लगाना। क्यों, इधर से मान लो प्रकाश आता है, ठीक, तो ये कैसा हो गया, r हो गया, दूसरा उल्टा है माइनस r हो गया। फोकस दूरी आएगी कैसी, प्लस में आएगी। तो यहाँ से देख ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से पढ़, 1/30 म्यू कितना है, इसका जो म्यू है ये क्या है, इसका म्यू है 1.5, किसका है, लेंस का है। कौन से लेंस का है, उत्तल का है, जो यहाँ रखा है, दर्पण के ऊपर जो रखा है उसका है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ क्या हुआ, 1.5 माइनस 1, और ये एक देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बालक, देख 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 2/r। सर समझ में आ गई बात। तो r की वैल्यू देख ठीक से, 30 सेंटीमीटर आ गई, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आगे क्या कहा, यहां तक की बात थी, यहां तक वो बात थी, वो जानकारी थी जो हम इस स्टेटमेंट से ले सकते थे। सवाल को ठीक से पढ़ने के बाद ये जानकारी आ गई। ठीक, अब इसके बाद शाबाश, इन्होंने कहा दर्पण झूठ ना बोले, लेंस रखा दर्पण के ऊपर बिल्कुल पहले की तरह, ऐसे ये रखा लेंस, और इस बार पानी भर दिया, लिक्विड भर दिया, तेल भर दिया, कुछ भर दिया। सर कहाँ भर दिया, सर भर के दिखाओ सर, यहाँ भर दिया, यहाँ यहाँ ये भर दिया, देख ये भर दिया, ये भर दिया। और प्रयोग को दोबारा दोहराया गया, इस बार फिर प्रयोग को दोहराया गया, यहाँ फिर पिन लगाई गई और फिर प्रतिबिंब वही बनाया गया, इमेज बनाई गई। कह रहा इस बार ये दूरी आई 45 सेंटीमीटर। इस बार बेटा दो लेंस हैं, ये है लेंस L1 और ये है लेंस L2, और दोनों की फोकस दूरी मिलाकर कितनी हो रही है, दोनों की फोकस दूरी, क्योंकि कहानी तो बिल्कुल पहले की तरह है, फोकस है, फोकस से किरणें आई, सीधी हो गई, समतल दर्पण ने सीधा वापस कर दी, वहीं पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, वहीं पहुंच गई जहां पिन था। तो बात तो पहले की तरह है। तो कुल मिला के इस बार फोकस दूरी दो लेंसों की है, एक f1 और एक की f2। f1 जो है मालूम है 30 सेंटीमीटर है, f2 मालूम नहीं है। ठीक, तो चलिए 1/45 ये फोकस दूरी है, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/45। सवाल मतलब रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाएगा बेटा, 1/f2। ठीक है, तो कितना आ रहा है f2, देखो f2 कितना आ रहा है, 1/f2 1/45 माइनस 1/30 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जो लिक्विड लेंस है नीचे, ये पीला 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 पीला, बैंगनी, संतरा कैसा रंग है बताओ, नारंगी कलर है सर, सर नारंगी है ही तो सर, ऑरेंज कलर है सर, ऑरेंज कलर है। ये वाला L2 लेंस जो है, चलो निकालो, तो कितना हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो f2 जो आ रहा है बेटा, ये आ रहा है -90 सेंटीमीटर। ये ले, ये कौन सा है, लिक्विड लेंस है, पक्की बात है, 90 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लिक्विड लेंस है। अब लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बस 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 यहाँ तेरा उत्तर आ जाएगा, 1/90 माइनस में इसका जो अपवर्तनांक है उसे क्या मान लूँ, इसका अपवर्तनांक मान लूँ म्यू L,
म्यू एल, इसका अपवर्तनांक म्यू एल है, इसका तो ठीक है, इस लेंस की तो जरूरत नहीं पड़ रही है अपवर्तनांक की, तो कांच का लेंस है, इसका अपवर्तनांक तो यहाँ है, इसका अपवर्तनांक की जरूरत पड़ी इसकी त्रिज्या निकालने में, और क्या जरूरत पड़ी। अभी जो लिक्विड लेंस है इसमें जो यहाँ भरा है ये क्या भरा है, ये भरा है म्यू एल। अब देख म्यू एल माइनस 1 1/r, इसकी त्रिज्या, इसकी पहली त्रिज्या क्या है, इसकी एक त्रिज्या देख ये वाली है, किसके बराबर है ये त्रिज्या, अगर इधर से लाइट आ रही है माइनस में है तो ये -30 के बराबर है बेटा, और दूसरी त्रिज्या इसकी अनंत है। क्यों, क्योंकि दूसरा तल इसका ये है, देख सीधा प्लेन, एक तरफ से तो ये लेंस यूं है, अवतल है वैसे ये दिख रहा है, माइनस में आ रहा है, अवतल बता भी रहा है, क्योंकि इतना लेंस है, देखिए ये त्रिज्या कैसी है माइनस में, और ये नीचे वाली कैसी है अनंत है, समतल है। तो देख जरा जोड़ लगा के हैया कर, ये माइनस इससे गया, ये गया देख इससे, अच्छा 30 इससे गया, 3 आ गया, तो म्यू एल हो गया बेटा 1/3 + 1, ये हो गया 4/3, ये हो गया तेरा उत्तर। यानी वो जो द्रव है, द्रव लेंस है, जो लेंस के नीचे भर दिया गया है, जिसमें दर्पण और लेंस के बीच में जो भर दिया गया है द्रव लेंस, लिक्विड लेंस, उसका अपवर्तनांक क्या है, क्या माना म्यू एल लगा दिया फॉर्मूले में, उसकी दूरी कितनी आई थी 90 सेंटीमीटर माइनस में। तो ये सवाल है बेटा, मतलब रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया सवाल। सर पे जब वजन रखा होता है ना, सर पे वजन रखते हैं, पहले तो नॉर्मली होता है, चलो वजन लेके जा रहे हैं टुक 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 टुक, लेकिन थोड़ी देर में पता क्या होता है, वजन रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता है। मतलब चैप्टर के आखिर में सवाल रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया। खैर ओके बच्चों, अगले चैप्टर में स्वागत है आपका। क्या है, तरंग प्रकाश की। ओके डन, शाबाश।